हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी 11 बज गए हैं। मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना है। धूप भले ही हो लेकिन बादल तो घूम रहे हैं, बरस नहीं रहे हैं, इधर उधर घूमते ही रहते हैं। और जो ये परवा पछवा का चक्कर है, इसमें कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्मी हो जाती है, तो यही सब चल रहा है। इसीलिए जो है फिर से कोरोना की चपेट में लोग आ रहे हैं, बढ़ रहा है तेज़ी से। खांसी जुकाम नज़ला होता है और बस यही कोविड है। इन्फेक्शन फैल रहा है पशुओं में भी और इंसानों में भी, तो इसलिए सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर अभी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं बनाऊँगी आज लौकी। चने की दाल भिगो कर रखी थी और ये लौकी इनके फ्रेंड ने दी थी इन्हें। मैंने कहा गिफ्ट मिला है क्या आपको? ये तो ये बोले कि देख मैं लौकी लेकर आया हूँ। तो ये जो है एकदम ऑर्गेनिक है और ये वाली लौकियाँ काफ़ी टेस्टी लगती है। जो हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं वो पता नहीं कितने मतलब दवाइयाँ डालकर जो है तैयार की जाती हैं। इंजेक्शन वगैरह बोलते हैं कि लगाए जाते हैं लौकियों में भी। तो पास में बैठा हुआ आरुष जो है वो गेम देख रहा है, तो वो हंस रहा है। अब ये पता नहीं उसकी क्या समझ में आता है। एक बिल्ली सी घूम रही है इधर उधर और उसे देखकर वो लगातार हंसता जा रहा है। अभी सब्जियां काटने के बाद में आ गई थी किचन में और मसाले वगैरह सब कुछ रख लिए हैं। चने की दाल जो भिगो कर रखी थी उसका पानी निकाल दिया है, कुकर रख दिया है। तो यहीं पर बना लेते हैं क्योंकि बाहर जो है गर्मी है और कपड़े सारे पसीनों में गीले हो जाते हैं। ये तो कॉटन की दुपट्टे इतना साथ देते हैं कि सारा पसीना सोखते रहते हैं और मुंह भी साफ करते रहते हैं। नहीं तो जो हम दुपट्टे वैसे जो हमारे कपड़ों के साथ में आते हैं वो जॉर्जेट वगैरह के किसी भी और चीज़ के होते हैं, कपड़े बहुत सारे तरह के होते हैं, तो उससे मुँह साफ नहीं होता है जितना कॉटन के दुपट्टे से जो मैंने लगा रखा है आज। तो जी अभी जीरा डालने के बाद में प्याज डाल दी है और लौकी चने की दाल काफ़ी टाइम बाद हमारे घर में बन रहा है, तो आज बड़ी ही शिद्दत के साथ में बनाऊंगी। और देखिए इसमें जब हम लौकी कुकर में बनाते हैं तो उसमें जो है वो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देती है। और ये तो वैसे भी ऑर्गेनिक है। अगर हम पतीली में या किसी और चीज़ में खुले बर्तन में बनाएंगे तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो सारा सामान जो है मैंने रेडी करके यहीं पर रख लिया है। बस इस वाले स्लैब से हम लोग जो है इतना परेशान है। नीचे वाला स्लैब अच्छा है हमारा, किचन में 2 ही स्लैब हैं और एक साइड में अलमारी है। इससे जितनी भी हीट ऊपर जाती है ना तो वो सारी की सारी चेहरे पर ही लगती है। सारे छोंक का धसका भी मतलब एकदम चेहरे पर ही आता है ऊपर उसमें टच होकर। और इसमें पिताजी ने कुछ तोड़ फोड़ तो करने नहीं दी थी, लेकिन हमें जो है ऐसा लगता है कि हमें जो है पिताजी को और समझाना चाहिए तो शायद मान जाते और हम लोग जो है अपनी इस किचन को भी और रेनोवेशन करा लेते इसका पहले ही। अब तो इसमें टाइल्स लग गई हैं, अब तो इसमें तोड़ फोड़ मचाना बेकार है, अपना ही नुकसान है। तो ये देखिए चने की दाल मैंने डाल दी है। और गुड्डू सुबह के टाइम ना मुझसे रात में मैंने चने की दाल भिगोई थी, वो सुबह के टाइम फ्राई करवा कर स्कूल में लेकर गई थी। वो बोल रही थी टमाटर प्याज मखाने ये सारी चीज़ें उसमें फ्राई करके डाल कर देना, तो उसकी जैसे चाट सी नमकीन सी बन जाती है। तो बहुत टेस्टी लग रही थी। मैंने भी नहाने के बाद में नाश्ता किया था तो थोड़ा सा बचाया था अपने लिए, तो खाकर देखा वाकई बहुत अच्छा लगा। चनों से भी अच्छी लग रही थी दाल की नमकीन। तो जी बार बार बहुत ज़्यादा चेहरे पर पसीना आता है। और लौकी भी डल गई है, हल्दी नमक मिर्च जो मसाले हैं वो सारे के सारे डाल दिए हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये पतली सी बन जाए, क्योंकि पतली सब्जी जो है इस मौसम में काफ़ी टेस्टी लगती है। और पिताजी चाचा जी माँ 3 जनों का भी ध्यान रखते हुए हमें उनके अकॉर्डिंग ही खाना बनाना पड़ता है। अपना तो चल जाता है कोई बात नहीं, और वैसे भी पतली सब्जी हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। तो 2 सीटी मैंने लगा दी थी। तो यहाँ पर देखिए दाल भी पहले ही भिगो रखी थी, तो लौकी हमारी बनके तैयार हो गई है। अभी इसको थोड़ा सा चमचे की सहायता से मैश कर लेते हैं और फिर जो है अपनी रोटी सेक लेते हैं।
थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी तो सुबह उसमें जो है जावन लगाया था। अभी प्रीति जो है उसमें से मक्खन निकाल रही है और ये मक्खन जो है बच्चों के खाने के काम आ जाएगा, क्योंकि ये मक्खन की जिद करते हैं। हमारे बच्चों को मक्खन रोटी के साथ में जब भी ये खाना खाते हैं इन्हें आदत पड़ी हुई है, तो इसलिए इनके लिए जुगाड़बाजी तो हम लोगों को करनी पड़ती है। गाय का जितना दूध की मलाई होती है वो सारे निकाल लेते हैं। और देखिए किचन में गर्मी इतनी बुरी हालत हो गई है, पसीनों में सारे कपड़े जो हैं दोनों के, मेरे और प्रीति के, ऐसे हो गए हैं जैसे हम नहा लिए हों। और यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है, अभी गाय का दूध निकाले हैं तो पिताजी जो है कपड़े से उसकी मक्खियाँ उड़ा रहे हैं। थोड़ी भी हवा नहीं चल रही है और ना ही बारिश हो रही है। जन्माष्टमी वाले दिन का ये व्लॉग है और देखिए यहाँ पर जो है झांकियाँ निकाली जा रही है। कान्हा जी जन्म लेकर जो है चल दिए हैं मथुरा में। और ये देखिए सब लोग जो है आशीर्वाद ले रहे हैं बीच रास्ते में ही रोक रोक कर। और कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है और बच्चे जो हैं सजाए गए हैं। किसी को राम बना गया है, किसी को कृष्ण बनाया गया है, किसी को गोपी बनाया गया है, किसी को राधा बनाया गया है। तो देखिए जी झांकियाँ जब निकलती है कितनी भीड़ भाड़ होती है। और ट्रैक्टरों पे निकाल रहे हैं तो बच्चों को देखिए कितने अच्छे से सजाया गया है। थोड़ा सा दूर से ये वीडियो बनाया गया है क्योंकि चिंकी गई थी झांकी देखने के लिए, वही फ़ोन लेकर गई थी तो बोल रही थी मम्मी ये वाला क्लिप मैं बना कर आई हूँ। तो इसको जोड़ना भी ज़रूरी था, कल मैं भूल गई थी इसे जोड़ना। सर ये रहा, देखो इससे क्लियर चमक रहा है एकदम। मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है यहाँ। हम ये देख मौसम देखो और ये देखो यहाँ से घर भी दिख रहा, 3 तिरंगे जहाँ। टाइम लैप्स पे लगा ले, ऊपर बादल देख कितने अच्छे दिखेंगे। टाइम लैप्स पे लगा के छोड़ना पड़ेगा दीदी ये। हाँ तो मैं देख मैं बताऊंगी कहाँ, ला दिखाऊंगी देख। नींबू एक बात मार दे प्रीति, बोली है ये मेरी मौसमी ये है। मौसमी है, इन्हें नींबू बता रही नंदनी, ये मौसमी है। हाँ नींबू की बड़ी बहन। क्या है ये? नींबू नहीं है, नींबू की बड़ी बहन। क्या है ये? ये दवाई किसकी? हाँ माँ की दवाइयाँ हैं। तो अभी खाना खाने से पहले पानी तो ले आओ। हाँ। कहाँ रह गया पानी? कहाँ रह गया पानी? दीदी ले आई। आ गया पानी, आ गया। हाँ रुचि ले आई, दे दो दवाइयाँ अच्छे से दे दियो बस, ठीक है दे दी। और कैसे नाचते हैं दवाई देने के बाद? ऐसे? अच्छा डांस भी करते हैं। ले लो नहीं मैं ले लूंगी। ये मौसमी लेके बैठे हैं, अब शाम के टाइम खानी चाहिए इनको सुबह। छील कर धर लेंगे। अच्छा छील के धरनी केवल, यहाँ मैं रोंग था बिल्कुल। नंदनी देख रही है और वो अब भी रट्टे लगाई जा रही है कि ये नींबू है। क्या है नंदनी ये? क्या है नंदनी ये? हाँ छोटी नहीं बड़ी बहन। हाँ ये नींबू की छोटी बहन बता रही है। क्या है ये नींबू की बड़ी बहन? हाँ कुछ नहीं, मोटी मोटी मौसमी, मोटी मोटी मौसमी। अच्छा अच्छा। तो ये नेक्स्ट डे का सुबह का है और आज सासू माँ ने ही उठते बोल दिया कि सारा फर्श दोनों धो दो, अभी तुम दोनों नहाई नहीं हो। और इत्तेफाक से देखे दोनों ने सलवार भी एक जैसे, और जो टी शर्ट है रात में जैसे कपड़े चेंज करते हैं तो वो भी एक जैसी ही है हम दोनों की। और यहाँ पर जो है मैं पानी ला रही हूँ, आधा फर्श धो दिया है। प्रीति तो मना ही कर रही थी, फिर माँ जब मुझे बोलने लगी कि बहुत ज़्यादा गंदा होता है, रोग सी बनती है, तो उसके बाल भी इतने ज़्यादा टूटते हैं बहुत ज़्यादा, बिना धोए जो है ये बाल नहीं हटेंगे। तो अभी
रोक्सी को हमने उधर की साइड में बांधना शुरू कर दिया है, यहाँ पर बांधना बंद करेंगे क्योंकि वो टॉयलेट वगैरह भी कर देती है जब ज़्यादा देर तक यहाँ पर रहती है। और थोड़ा सा फ़िनाइल से वैसे तो डेली ही साफ़ कर देते हैं, फ़िनाइल डालकर पानी डाल देते हैं, लेकिन फिर भी गंदगी तो गंदगी होती है। चलो जी, जब मतलब सबका मन था रोक्सी को रखने का तो कोई बात नहीं, जब कोई चीज़ आ जाती है तो उसे बच्चों की तरह ही पालना परवरिश करते हैं हम लोग। लेकिन क्या करें, अभी वो इतनी ज़्यादा नोटी हो गई है, बहुत ज़्यादा। सब लोगों की शिकायत रहती है कि उसे बांध कर रखते हो, लेकिन और क्या कर सकते हैं हम। वो जो है इतनी ज़्यादा बच्चों के साथ में शरारत करती है, कोई से को गिर गया तो चोट लग जाएगी, और वो हमारे साथ में भी मतलब पैरों के बीच में इतनी जल्दी जल्दी से निकलती है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है आधे से ज़्यादा फर्श हमारा धुल गया है, ऊपर से जो है पानी डाल देता गुड्डू के पापा ने। यही है बस बैग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सोनिया रक्षाबंधन वाले दिन आई थी तो इतनी जल्दी क्यों आ गई। तो सोनिया को जो है आज दवाई लेने के लिए यहाँ पर आना था। उसका जो है कुछ देसी ट्रीटमेंट चल रहा है, 5वां साल लग रहा है अभी तक। बच्चों के लिए, बच्चों की सबको ज़रूरत है, भले ही लड़का हो या लड़की कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना एकमात्र सहारा बच्चे के साथ में इंसान का टाइम जो है कट जाता है। अभी उसका साथ में जो है उसकी सास रहती थी, तो अभी वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो जो इनके हस्बैंड हैं वो बाहर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, कंपनी है अपनी खुद की ही, कुछ पंखे वगैरह के राउटर बनाते हैं ये लोग खुद से ही। तो इसलिए सोनिया को गांव में ही रहना पड़ता है। तो वहाँ पर लेबर भी रहती है और इनकी फैमिली के जो इनके भाई हैं सब रहते हैं। तो इस वजह से सोनिया इस बार जो है ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रही थी। अभी तक तो इनके हस्बैंड इनके साथ में थे, घर पर ही थे जब से इनकी सास एक्सपायर हुई थी, लेकिन अभी अपना काम तो करना ही होता है। तो वो मुझे मतलब बड़ा ही वो हुआ एकदम से कि हाँ, अब तो भगवान को बस देर नहीं करनी चाहिए। आप सब भी इतना आशीर्वाद दीजिएगा सोनिया को कि हमारे घर में ऐसी खुशी आए जिसके लिए हम लोग जो है बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। और उनकी मम्मी भी मतलब इंतज़ार करती हुई चली गई। देखिए उनकी मम्मी भी मतलब इतना वो कर रही थी बहुत ज़्यादा। सोनिया जो है वो हंसती रहती है, वो जताती नहीं है, लेकिन हम जानते हैं उसके बर्थडे में भी लगे हैं। अभी सोनिया को भेजकर जो है मैं ऊपर आई हूँ। यहीं पर मैं लेटी हुई थी और उसको मैंने यहीं पर सुलाया था क्योंकि नीचे जो है वो टीवी देख रहा था और वहाँ पर जो है मेहमान लेटे हुए थे। तो जी सोनिया चली गई है, सबको अपने घर जाना है। हम तो यही कहते हैं बच्चों से, बस ठीक ठाक अपने घर रहो और अपना काम करो और बस अपने परिवार को संभालो। हम सारी लड़कियों को यही समझाते रहते हैं। और जी अभी देखिए ऊपर वाले प्लांट्स जो है आज फिर दिखा देते हैं आपको। कई दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं मुझे इनमें पानी डाले हुए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा नमी थी और वैसे भी ये मिट्टी जो है गीली थी, ऊपर वाली ट्रे में से निकाली थी ना मैंने, इसी वजह से मैंने पानी जो है इसमें उसी दिन डाला था जिस दिन मैंने ये लगाए थे, और एक दिन फिर डाला था। तो प्लांट जो है वो धीरे धीरे चल रहे हैं। और मनी प्लांट जो मैंने नई वाली लगाई थी 2 डैनिया, वो भी चल रही है। अब इन पे ये बता तो रहे थे भैया जहाँ से नर्सरी में से लेकर आए थे कि इन पर फूल आएंगे। फूल तो अभी इन वाले पौधों पर भी नहीं आए हैं, लेकिन ये है कि ये अब चलने शुरू हुए हैं। मतलब कि इन्होंने गमलों में अब जो है अच्छे से अपनी वो बना ली है, जगह बना ली है। तो नई पत्तियाँ जो हैं इनमें से निकलनी शुरू हो गई है। कल ना मैंने यहाँ पे मनी प्लांट पे एक डंडी सी लगाई थी जिससे कि उस पर चढ़नी शुरू हो जाए, लेकिन वो बच्चों ने जो है डंडी निकाल कर फेंक दी। और इस वाले के लिए मिट्टी रोज़ कहती हूँ चाचा जी को, लेकिन फिर वो भूल जाते हैं, बोलते हैं। कल अमित भी बोल रहा था मुझे कि मैं लेकर आऊँगा। और उधर जो हंडी में गिलोई है ना हमारी, वहाँ पे धूप में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, इतनी तेज़ धूप हो रही और आँख भी नहीं खुलती अगर कमरे में से बाहर देखें। अब बाहर से अंदर जाएंगे तो अंदर एकदम अंधेरा अंधेरा धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो वहाँ से जो है बस अब तो बेल बेल रह रही, कुछ ही छोटी छोटी पत्तियाँ रह रही, क्योंकि मैंने सारी जो छोटे उसके गिलोय की पत्तियाँ है ना बड़ी बड़ी सी थी, वो सब जो है अपनी गाय भैंस को खिला दिया है। तो सुबह के टाइम में जो है ध्यान करके मैं यहाँ से तोड़ कर ले जाती हूँ जब इन्हें देखने के लिए आती हूँ, क्योंकि इन्हें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो यहाँ पर अमित सोता है, लेकिन बंदर जो है जब वो सोया रहता है तब आ जाए कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं अभी यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।